जय हिंद कैडेट्स, कैसे आप सभी। तो मेरे पास एक कमेंट आया, जय हिंद सर, आई एम कैडेट विक्रम राठौर फ्रॉम 3 MP बटालियन रीवा। प्लीज सर मेक वीडियो ऑन करेक्ट वे टू वियर एनसीसी यूनिफॉर्म। विक्रम चाहते हैं कि मैं कैसी वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बताऊं कि करेक्ट वे क्या है एनसीसी यूनिफॉर्म पहनने का। ओके, तो बिना किसी तरीके की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो एनसीसी की जो यूनिफॉर्म होती है, सबसे पहले आप फोटो देख सकते हैं कुछ यूनिफॉर्म का। यह है एनसीसी की यूनिफॉर्म युवराज सर की, जो कि मुझे वन ऑफ द बेस्ट यूनिफॉर्म लगती है हमारी पूरी बटालियन में। जब तब मैं एनसीसी कैडेट था, जब हमारे टाइम पे थे, तो ये बेस्ट यूनिफॉर्म है एनसीसी की। आप देख सकते हैं बैरेट से लेके बूट तक पूरी एक कंप्लीट एनसीसी कैडेट की यूनिफॉर्म लग रही है। तो सबसे नंबर 1 जो ध्यान रखने वाली बात ये वो ये है कि एनसीसी को आपको कभी भी रेडीमेड नहीं लेना है, हमेशा आपको एनसीसी यूनिफॉर्म सिलवानी है। कि जो एनसीसी यूनिफॉर्म है उसका कपड़ा किस कलर का होगा, इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो दो बातें ध्यान रखनी, सबसे पहले एनसीसी यूनिफॉर्म का कपड़ा किस कलर का होगा और आपको रेडीमेड नहीं बल्कि आपको सिलवानी है अपने साइज के अकॉर्डिंग। अब इसमें भी कुछ बातें ध्यान रखने वाली है। सबसे पहली बात आपको टेलर को बताना है कि जो आपकी एनसीसी यूनिफॉर्म है, आप देख सकते हैं उसमें जो शुरू के 3 बटन है शर्ट के, वो हमेशा वही विजिबल होने चाहिए। आपके चौथे बटन बेल्ट के नीचे आना चाहिए, चाहे गर्ल कैडेट की यूनिफॉर्म हो या बॉय कैडेट की यूनिफॉर्म हो, हमेशा शर्ट के 3 बटन विजिबल रहेंगे। यह है करेक्ट वे। हम बात करते हैं आपके पैंट की। तो आपका जो पैंट होता है उसको आपको लूज रखना, ऐसा नहीं कि आपको एकदम जींस टाइप आपको पेंसिल टाइप सिलवा लिया, वो गलत होगा। थोड़ा सा लूज रखना कुछ इस तरीके से, ताकि जब आप ड्रिल वगैरह करें तो एकदम परफेक्ट लगे। सेकंड चीज, आपको ऐसा नहीं करना कि आपका पैंट एकदम टाइट हो, आपको फिजिकल प्रैक्टिस करना हो तो आपको यूनिफॉर्म में कोई दिक्कत हो, आपका पैंट एकदम लूज होना चाहिए ताकि आप इजीली उसमें ड्रिल प्रैक्टिस कर पाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीसी यूनिफॉर्म के कपड़े की कलर की। तो यहाँ पे आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ। आप ये वाला कपड़ा देख सकते हैं, ये थोड़ा सा डार्क कलर है, जो कि मेरे टाइम की यूनिफॉर्म थी, क्योंकि जब कोविड था तो हमें रेडीमेड यूनिफॉर्म का ही ऑप्शन था, क्योंकि हम जब शॉप पे जाते सिलवाने के लिए तो कोविड था, उसका सारी शॉप वगैरह बंद थी, तो हमारे एनओ सर ने हमारे लिए रेडीमेड यूनिफॉर्म मंगाई थी। तो उसका कलर थोड़ा सा डार्क था, जो कि बाकी कैडेट्स की यूनिफॉर्म से थोड़ा सा अलग जा रहा था, क्योंकि कुछ कैडेट हमारे सीनियर थे, वो कोविड के पहले के थे, तो उनकी यूनिफॉर्म से हमारा कलर अलग जा रहा था। तो ध्यान रखना, आपको यूनिफॉर्म का कलर कभी भी ज्यादा डार्क नहीं लेना है। सेकंड चीज, आप देख सकते हैं ये है वाली यूनिफॉर्म जो एकदम लाइट हो रही है, यानी कि जो एमपी पुलिस होती है उनकी जो यूनिफॉर्म होती है वो थोड़ी सी लाइट ब्राउन कलर की होती है, आपने देखी होगी। तो ये कुछ उस तरह की यूनिफॉर्म है। तो इस तरह की भी यूनिफॉर्म आपको नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल डार्क भी नहीं लेनी है और बिल्कुल लाइट भी नहीं लेनी है। आपको लेनी है कुछ इस तरह की यूनिफॉर्म जो ना ही ज्यादा डार्क हो ना ही ज्यादा लाइट हो, यानी कि इसका कलर एकदम मीडियम कलर का हो, ब्राउन कलर का होगा हल्का सा, जो हमारा खाकी कलर होता है, हल्का सा खाकी कलर का पॉलिश होगा, इस पर बहुत शानदार लगता है। तो ये होता है करेक्ट कलर ऑफ एनसीसी यूनिफॉर्म। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैरेट का। जो आपकी एनसीसी की बैरेट होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 फोटो दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला वाला जो फोटो है, ये बैरेट का शेप आप देखिए, मतलब कितना बिगड़ा हुआ, लग ही नहीं रहा कि बैरेट है। सेकंड, आप येली बैरेट देखिए, आपको गर्ल कैडेट और बॉय कैडेट दोनों की दिखा रहा हूं मैं। तो येली जो बैरेट है, इसको लगाने का तरीका ये कि जो आपका हेकल है वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, एकदम नया होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको आपकी जो बैरेट का शेप है कुछ इस तरह का होना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि इस तरह का शेप कैसे होगा? बैरेट का शेप करने के लिए आपको सबसे नंबर 1 होना है, बैरेट का सही साइज आपको परचेस करना है। ऐसा नहीं कि आपने बैरेट काफी ज्यादा बड़ी काफी ज्यादा छोटी ले ली, तभी उसका शेप गलत होता है। बैरेट एकदम परफेक्ट आपके साइज के अकॉर्डिंग लीजिए, अपने हेड में पहनकर देखिए कि आपको बैरेट कौन सी फिट बैठती है, तभी आप उस बैरेट को परचेस कीजिए, तभी वो बैरेट आपका परफेक्ट शेप लेगी। ठीक है, तो ये था बैरेट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीसी बेल्ट के बारे में। तो एनसीसी में जनरली 2 बेल्ट होते हैं, एक वेब बेल्ट होता है, एक लेदर बेल्ट होता है। बात करते हैं नेम प्लेट की। तो एनसीसी की नेम प्लेट हमेशा ध्यान रखना, कभी भी प्लास्टिक वाली नहीं लेनी, जिसके अंदर एक स्लिप लगा दी और ऊपर से प्लास्टिक लगा दिया। जब आप थोड़ी सी ड्रिल करेंगे, थोड़ा सा रगड़ा मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा और टूट जाएगी नेम प्लेट। आपको हमेशा सिलवानी है ये अल्फाबेट्स वाली, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, पूरा अंदर फिट कर दिया जाता है, उसके ऊपर से ग्लू लगा के इसको पैक कर दिया जाता है। ये होती है परफेक्ट एनसीसी की नेम प्लेट। इसी प्रकार की एनसीसी की नेम प्लेट आपको बनवानी है, थोड़ी 50-60 रुपए महंगी आती है, लेकिन ये जो नेम प्लेट है आपको 3 साल आपकी पूरी एनसीसी निकाल देगी, बट इस नेम प्लेट को कुछ नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें आपको लिखवाना है, आपको अपना नाम हिंदी और इंग्लिश में लिखवाना है, डेट से। बहुत सारे कैडेट अपना ब्लड ग्रुप भी लिखवा देते हैं, बहुत सारे कैडेट अपना इस पे रेजिमेंटल नंबर भी लिखवा देते हैं। इतनी सारी चीजें नहीं लिखनी, सिर्फ आपको अपना लिखना है नेम हिंदी और इंग्लिश में, डेट से। बाकी चीजें अगर आपकी बटालियन में चेंज है तो आप अपने सीनियर है और अपने एनओ सर से पूछ सकते हैं, बट बेसिकली आपका नाम हिंदी और इंग्लिश में इतना ही अलो होता है हमको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीसी के शूज के बारे में। तो एनसीसी के जो शूज होते हैं उन्हें बोलते हैं डीएमएस, ड्रिल एंड मार्चिंग शूज। ये शूज हमेशा आपको यूज करना है एनसीसी के अंदर, जिनको हम डीएमएस शूज बोलते हैं। तो काफी शानदार शूज होते हैं, अपने साइज के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है और हमेशा ध्यान रखना अपने शूज को हमेशा पॉलिश करके रखना है। और शूज बांधने का जो तरीका है ना, वो आप देख लीजिए। काफी सारे कैडेट एकदम बेसिक जो अपने स्पोर्ट्स शूज होते हैं उनको बांधते इस तरीके से बांध लेते हैं, नहीं, एनसीसी के जो शूज होते हैं उनको बांधने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। किस तरीके से पीछे से घुमा के लाते हैं, किस तरीके से आगे बंद बांधना है, किस तरीके से साइड में जो एक्स्ट्रा लेस है उसको अंदर कर लेना है। इस तरीके से ये कंप्लीट होंगे आपके एनसीसी के शूज। ध्यान ना, आप फोटो देखते जाइए, इस तरीके से आपको अपने एनसीसी के शूज को कंप्लीट रखना है। ओके, लास्ट बट नॉट लिस्ट, हमेशा ध्यान रखना आपको एनसीसी की यूनिफॉर्म कभी भी रेडीमेड नहीं लेनी है, नहीं तो ऐसी बेकार सी यूनिफॉर्म दिखेगी। हमेशा आपको लेनी है
अपनी सिलवाई हुई यूनिफॉर्म इस तरीके से साइज देना, आपको पूरी कंप्लीट यूनिफॉर्म रहेगी तो आप एकदम बेस्ट कैडेट लगेंगे। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एनसीसी यूनिफॉर्म से रिलेटेड। और एक लास्ट में टिप देना चाहूंगा, जब भी एनसीसी की यूनिफॉर्म लो अपने सीनियर को देखो, आईडीसी कैंप वाले, टीएससी कैंप वाले, ठीक है, कोई सा भी बड़ा नेशनल कैंप कर रखा है उस कैडेट की यूनिफॉर्म देखना, वो परफेक्ट यूनिफॉर्म रहेगी आपके लिए। ठीक है, उस तरह की यूनिफॉर्म देखना, उस तरह की आपको सिलवानी है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।